18 अगस्त एक मिक्सचर वाला दिन था जहां पे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही हमारे लेवल्स को अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया। बैंक निफ्टी में हमें कोई भी एंट्री नहीं मिला, निफ्टी में हमें एंट्री मिला था जहां पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। चलिए वो भी देखेंगे और आने वाले वीक पे किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी ट्रेड कर सकता है। इवन की 21 अगस्त को किस तरह से हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे मंडे के सेशन के सारे हम ये वाला वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, चलिए पहले एक बार वीकली टाइम फ्रेम से, लॉन्गर टाइम फ्रेम से हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में आते हैं, ताकि क्या है ना, ब्रॉडर टाइम फ्रेम से हम एनालिसिस करेंगे तो हमें क्रिस्टल क्लियर पिक्चर एक बार दिख जाएगा। ठीक है, तो पहले वीकली टाइम फ्रेम्स का हम कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट लगभग 4 वीक 24 जुलाई से 4 वीक से मार्केट कॉन्स्टेंटली नीचे आ रहा है और रेड कैंडल बना रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ग्रीन कैंडल आना बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज है। पहले आप अगर जाके देखेंगे कहां पे ऐसा 4 हफ्ते से लगातार मार्केट गिरा है, तो कैसे मार्केट रिएक्ट किया। क्या है ना, मार्केट क्या है, रिएक्शन का एक पूल है, पूल ऑफ गेम है, जहां पे मार्केट में एक्शंस और रिएक्शंस होता है। तो 4 हफ्ते लगातार रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट कैसा रिएक्ट किया हम एक बार देखेंगे। यहाँ पे 4 हफ्ता रेड कैंडल बनाया, एक हफ्ता बाउंस दिया। उसके पहले 4 बार रेड कैंडल कॉन्स्टेंटली कब बनाया था, अब जब देखेंगे ना, अब पीछे जाके देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे लगभग 7 फरवरी 2022 को बनाया था। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आया, ये भले गैप डाउन ओपन होके आया, लेकिन एक ग्रीन कैंडल आया। ओके, फिर 4 बार लास्ट कब आया था, 4 बार आप देखेंगे जाते जाते पीछे जाते जाते आपको डायरेक्ट दिखेगा कोरोना के टाइम पे। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि एक थोड़ा सा रेयर इवेंट है कि लगातार 4 हफ्ता रेड कैंडल आना बहुत रेयर इवेंट है, 4 से ज्यादा कभी नहीं आया है। ठीक है, ओके, तो हाँ, तो हम इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो वहां से एक प्रेशर, या फिर अगर फ्लैट ओपन होता है तो नॉर्मल जैसे इस वीकली कैंडल्स के हाई को तोड़ेगा, एक बाइंग साइड का प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब चलिए थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या कैसे क्या हुआ है। ठीक है, तो ये वाला चीज को मैं रखता हूँ, ये वाला चीज को मैं हटा देता हूँ और यहां से देखिए। ठीक है, बैंक निफ्टी कॉन्स्टेंटली हायर हाइज बनाता हुआ चल रहा था। ठीक है, बैंक निफ्टी कॉन्स्टेंटली हायर हाइज बनाता हुआ जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, चल रहा था। यहाँ पे पहली बार इसने चेंज ऑफ फैक्टर किया है, जो कि बहुत बार मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं मैं। तो चेंज ऑफ फैक्टर करने के बाद यहाँ से फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया नीचे की तरफ, तो कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में आ चुका है। तो बैंक निफ्टी ये जो चेंज ऑफ फैक्टर किया था, हिसाब से हमारे हिसाब से जो लास्ट पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है, यहां तक जाने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा, लेकिन बैंक निफ्टी में लिक्विडिटी नहीं मिला उसको, वो थोड़ा सा अर्ली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड कर दिया। तो ये जोन तक अब जा भी सकता है, नहीं भी सकता है, लेकिन ये जोन तक बैंक निफ्टी एक बार जरूर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भर भर के लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। तो हम उस तरह से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि जब तक बैंक निफ्टी अब ये वाला लो के नीचे नहीं निकलेगा ना, तब तक सेलिंग साइड में हम उतना प्रेशरफुली नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, एक तो 4 हफ्ते का हमें लगभग 4 हफ्ता कंटिन्यूअसली हमें रेड कैंडल मिल गया, तो एक ग्रीन कैंडल आने की चांसेस है। ऊपर से कहीं ना कहीं मार्केट कोई भी प्रॉपर क्या है ना, प्रॉपर एक अच्छा रिट्रेस के बिना ना अब गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट आने की चांसेस भी है, और कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास रुक रहा है। तो हम यहाँ पे एग्रेसिवली और शॉर्ट नहीं करेंगे, हम एग्रेसिवली बाई करेंगे, लेकिन और एग्रेसिवली हम शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा आपका प्लान होना चाहिए। ओके, अब चलिए 1 आवर पे जाते और देखते कोई सिग्निफिकेंट क्या हमें कुछ दिख रहा है। बिल्कुल 1 आवर में हमें सिग्निफिकेंट एक चीज दिख रहा है। क्या दिख रहा है 1 आवर में सिग्निफिकेंट, यहां से ना एक ट्रेंड लाइन जा रहा है। ठीक है, 15 मिनट पे और अच्छा दिखेगा। यहां से एक इस तरह से एक ट्रेंड लाइन जा रहा है। आपको ये ट्रेंड लाइन शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उस तरह का सुंदर नहीं लग रहा है चार्ट पे, या फिर ब्यूटीफुल नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है ना, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को जब से रेस्पेक्ट कर रहा है ना मार्केट, तब से अपना जो लोज है ना, उसको कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हो रहा है, लोज को कॉन्स्टेंटली रेस्पेक्ट करता हुआ अगर ट्रेंड लाइन पे मार्केट स्क्वीज हो रहा है, मार्केट कॉन्स्टेंट स्क्वीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड में बड़ा मोमेंटम आने का पॉसिबिलिटीज है, जो कि हमें आने वाले टाइम पे, आने वाले वीक पे ही बहुत हद तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये वाला चीज हमें क्लियर हो गया। ओके, अब चलिए 15 मिनट पे चले जाते हैं और देखते 15 मिनट पे क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, देखिए 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखेंगे, ये वाला जोन को भूलिए मत। लोग ये वाला जोन को भूल चुके हैं, मुझे पता है, लेकिन ये वाला जोन को आप भूलिए मत, जो कि हो जाएगा 45,000 के आसपास। मार्केट अगर निकलेगा वो 45,000 तक जाने के बाद ही रुकेगा। हाँ, हो सकता है निकलने के बाद एक आध दिन यहाँ पे मान लेते, जब भी निकले, जब भी ऊपर का चाल पकड़ ले, एक आध दिन रुक जाए, थोड़ा सा रिट्रेस कर दे, लेकिन वो रुकेगा तो 45,000 के ऊपर जाने के बाद ही प्रॉपरली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छा लिक्विड एरिया है। तो मार्केट को फर्दर नीचे डाउन साइड ट्रेवल करने के लिए ये वाला लिक्विडिटी ग्रैब करना बहुत जरूरी है। क्यों, यहाँ पे बहुत अच्छा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। हमें यहाँ पे 1 2 3 4 लगभग 4 इक्वल हाइज हमें लगभग देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ ये लेवल बहुत बार टेस्टेड है। तो इसके ऊपर जो लिक्विडिटी है ना, मार्केट इसको ग्रैब करने के लिए जरूर एक बार जाएगा, भले थोड़ा सा लेट करके जाए, लेकिन जाएगा। तो हमें बस उसी मौका का इंतजार में
एक अच्छा सा स्कोप देखना है, ठीक है। तो हम कैसे क्या प्लान करेंगे, वहां तक मार्केट का हमारा टारगेट हो जाएगा जो कि 45,000 होगा। और नियरेस्ट लिक्विडिटी वाला जोन कौन सा हो जाएगा, ये वाला जोन आपको दिख रहा है, ये वाला जोन, मैं इसको हटा के यहाँ से मार्क कर देता हूँ। ये वाला जोन बहुत अच्छा लिक्विडिटी वाला एरिया है, ये वाला जोन। क्यों ये सब बहुत अच्छा लिक्विडिटी वाला एरिया है, मैं लिक्विडिटी पूल दे देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग है अभी, ठीक है। मार्केट में इसके ऊपर बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग है। लिक्विडिटी का नियम क्या होता है, जहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स रहता है, तो पहले ये स्विंग था, फिर ये स्विंग था, अब यहाँ पे जो टाइम बिता दिया, यहाँ पे जो रेंज बना दिया, इसके ऊपर है, तो मार्केट इसको ग्रैब करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अच्छा, अप साइड में हमें यहाँ पे लिक्विडिटी पूल मिल जाएगा, और डाउन साइड में कहाँ पे हमें लिक्विडिटी मिल रहा है, देखिए डाउन साइड पे यहाँ पे था, ग्रैब कर लिया लास्ट मोमेंट पे, यहाँ पे था ग्रैब कर लिया, आज यहाँ पे था, आज ग्रैब कर लिया। तो डाउन साइड में ना कांस्टेंट लिक्विडिटी ग्रैब्स हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डाउन साइड में उस तरह का मोमेंटम का चाल नहीं है। तो इसलिए हम डाउन साइड का प्लान थोड़ा सा सेफली करेंगे। कैसे प्लान करेंगे, अगर मंडे के सेशन पे मार्केट बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, वी विल वेट, यहाँ पे एक लास्ट लिक्विडिटी ग्रैबिंग का सिनेरियो बन सकता है, तो आपको देखने को मिल सकता है मार्केट स्मूथली नीचे आया, इसको ग्रैब किया, उसके बाद साइडवेज होकर फिर ऊपर का चाल दे सकता है, लेकिन हम उसका प्लान नहीं करेंगे। तो इसीलिए डाउन साइड में जब तक बैंक निफ्टी अब 43,600 के नीचे नहीं निकलेगा, तब तक हम उसको एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करेंगे। ये वाला चीज को आपको याद रख के चलना है, ठीक है। 43,600 के नीचे ही हम बैंक निफ्टी को एग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे, वरना हम वेट करेंगे। वो भी एग्रेसिवली कैसे, एक 15 मिनट कैंडल क्लोज करेगा तब। अगर डायरेक्टली फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, ये सारे लिक्विडिटी ग्रैबिंग वाला जगह हो सकता है, कब घूम जाएगा हमें पता नहीं, तो हमें प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए होगा। देख रहे हैं ना आप, नीचे आया तुरंत घूम गया लिक्विडिटी को ग्रैब करके, इसके नीचे आया लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, तुरंत घूम गया। तो इसलिए अभी अभी क्या है ना, आप चार्ट पे भी देखेंगे तो जो रेड कैंडल से जगह पे ग्रीन कैंडल्स आ रहा है वो बड़ा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट गेटिंग रेडी, ओके। तो हम क्या करेंगे, तो हम नीचे वाला चाल को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे अनलेस एंड अनटिल 43,600 ना आ जाए। इसके बीच में रहेगा, घूमते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट इसी तरीके से साइडवेज बिहेव करता रहेगा, ट्रेंडिंगनेस नहीं मिलेगा, ओके ठीक है। अच्छा, इनकेस गैप डाउन ओपन होता है, वही 600 के नीचे ही हम 15 मिनट कैंडल क्लोज होगा तो पैनिकनेस में सेल करेंगे, अदरवाइज वी विल लेट इट गो। और अगर फ्लैट ओपन होके नीचे ना आके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो पहला आपका सिनेरियो हो जाएगा, जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, गेट रेडी कि यहाँ पे अब जो है अब ट्रेंड का एक शुरुआत हो सकता है शॉर्टर टाइम फ्रेम में। तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे आप हो सकता है 25% क्वांटिटी, इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप 10 लॉट से करते हैं तो ट्रेंड लाइन को जैसे ब्रेकआउट करके एक कैंडल क्लोज किया, आप वहां पे 2 लॉट ले लिए, उसके बाद जैसे एक प्राइस एक्शन आया, आपने वहां पे 3 लॉट और ऐड कर दिए, और जैसे ये लिक्विडिटी पूल के ऊपर निकल गया, आप वहां पे 5 लॉट और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आपका पोजीशन साइजिंग को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन साइजिंग मैनेज आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, मार्केट पे श्योरिटी नहीं होता है, जितना आपके दिशा में ट्रेड चलता रहेगा, जिसे हम कहते हैं एवरेज योर विनर्स, मतलब आपके दिशा में जितना ट्रेड चलता रहेगा उतना आप ऐड करते रहिए, ठीक है। इस तरह से आपको पोजीशन साइजिंग को मैनेज करना पड़ेगा। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे कैंडल क्लोज करेगा, हमारे लिए फर्स्ट कंफर्मेशन होगा कि मार्केट अपसाइड जा सकता है, एक प्राइस एक्शन आ जाएगा, सेकंड कंफर्मेशन, और लिक्विडिटी पूल के सामने जैसे जा जाएगा, थर्ड कंफर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद हम वहां पे आराम से पूरा क्वांटिटी डिप्लॉय करके हम बैठे रहेंगे, लगभग ये सारे जोन का पहला टारगेट लेके, जो कि हो जाएगा 44,100 के आसपास। लगभग यहां से भी लगभग आप मान के चल सकते हैं कितना पॉइंट का, लगभग 300 350 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट, ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट के बाद अगर मार्केट कॉन्स्टेंटली प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर चलता रहा है, तो हम ऊपर में ट्रेल करते रहेंगे, और अगर साइडवेज हो गए, हम आधा क्वांटिटी बुक करके ट्रेल कर सकते हैं। इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और इनकेस अगर मार्केट बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन ना होकर डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाता है, तो आपको कैसे क्या प्लान करना है, कहां पे गैप अप ओपन होता है वो इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन के नीचे गैप अप ओपन होगा, इसके नजदीकी, तो सेम क्रॉस करेगा, तो जैसे क्रॉस करके एक कैंडल क्लोज करेगा आधा क्वांटिटी, और बाकी आधा क्वांटिटी प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी पूल के बाद, या फिर अगर गैप अप डायरेक्टली लिक्विडिटी पूल के ऊपर हो जाता है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता हुआ डे हाई को ब्रेक कर रहा है, तो वहां पे आप तुरंत बाई कर सकते हैं, अदरवाइज करने देंगे जो करता है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन हमें अपसाइड मिल जाएगा, तो जैसे अपसाइड का प्राइस एक्शन आ जाएगा हम बाइंग करेंगे, ठीक है। ओवरऑल आपको सेंटीमेंट समझना है मार्केट में। अब क्या है ना, मार्केट अब ट्राई करेगा ऊपर में साइड में जितना भी लिक्विडिटीज पड़ा हुआ है उसको धीरे धीरे ग्रैब करने के लिए, तो आपको हर एक डिप में अब बाई करके चलना है। जैसे जैसे मार्केट ये ट्रेंड लाइन को पहली बार क्रॉस कर देगा, गेट रेडी, उसके बाद जैसे जैसे डिप बनाता जाएगा, आप हर एक डिप में बाई करते हुए चल सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा बैंक निफ्टी का प्लान, ओके। अब चलिए थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में आज कैसे क्या हुआ। एक्सक्यूज मी। निफ्टी में हम देखेंगे, ये जो हमारा लास्ट सपोर्ट था, हमने बार बार डिस्कस किया है कि इसके नीचे हम जब तक 250 के नीचे एक कैंडल क्लोज नहीं करेगा, तब तक हम डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। निफ्टी नीचे आया, यहाँ पे घूमता गया, यहाँ पे आपको ट्रेड लेने जैसा कुछ नहीं था, लेकिन ट्रेड आप कहाँ पे ले सकते थे, यहाँ पे देखिए क्लियरली, यहाँ पे क्लियरली देखिए, निफ्टी का पहला हमारा सेलिंग जोन ये वाला था, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अच्छा तरीके से हुआ है, तो ये वाला सेलिंग जोन था। यहाँ पे एक दिन रिएक्ट किया,
सेकंड दिन यहाँ पे जाके प्रॉपरली रिएक्ट किया। अब स्मॉल स्मॉल चीजों को देखिए, एक मेजर स्ट्रक्चर के अंदर भी ना बहुत सारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जैसे यहां से रिएक्ट किया, कॉन्स्टेंटली मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लोज और हायर लोज, हायर हाइज, लोअर हाइज क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ तो ये हमारे लिए एक सेलिंग जोन बन सकता है। अच्छा, यहाँ पे यहाँ तक गया नहीं, इससे पहले आ गया तो ये हमारे लिए एक सेलिंग जोन बन सकता है। और आज इसी सेलिंग जोन से फिर से एक बार शॉर्टर सेलिंग आ गया। तो ये सारे ट्रेड्स को पकड़ी, ये सारे ट्रेड्स को पकड़ेंगे ना तो आपको अच्छा खासा पॉइंट मिलेगा। कितना पॉइंट मिल गया? लगभग 90 पॉइंट। कहां पे ट्रेड एक्टिवेट हुआ? ये हमारा सेलिंग जोन था और यहां पे जाने के बाद एक 15 मिनट वाला सेटअप हमारा एक्टिवेट हो गया। जैसे 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट हो गया, यहाँ का एंट्री कितना पॉइंट का एसएल, सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट का एसएल, उसके अगेंस्ट पे 70 पॉइंट का अराउंड टारगेट, तो 1:2 ऑन अ ब्लिंक्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारे ट्रेड्स आपको पकड़ना पड़ेगा अगर आपको मतलब क्या है ना, शॉर्टर टाइम फ्रेम में लिव ऑन करना है। मतलब देखिए, एक बड़ा ट्रेंड आपने पकड़ लिया, ठीक है, अगर बीच बीच में आप इस तरह का ट्रेड नहीं पकड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा आप 2-3 दिन विदाउट एनी ट्रेड्स बैठे। ठीक है, ओके। तो ये ऐसा हमने निफ्टी ने आज हमारा रिएक्ट किया। अब हम देखेंगे कि आने वाले वीक पे निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है। पहले वीकली टाइम फ्रेम से चालू करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है? सेम टू सेम वीकली टाइम फ्रेम में, इसको हटा देंगे। वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है ना, 4 हफ्ता लगातार नेगेटिव आया है, तो एक पॉसिबिलिटीज आ सकता है बाउंस का। अब जब तक निफ्टी लास्ट वीक, मतलब ये वाला वीक का लो के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज ना करता हुआ ट्रेड नहीं करेगा, वी कैन नॉट गो फॉर एग्रेसिव शॉर्ट। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, अब डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सेम इसके नीचे हमें चाहिए, और डेली टाइम फ्रेम में हमें और उस तरह से कुछ नहीं दिख रहा है। आवरली में देख लेंगे, आवरली में क्या हुआ है। आवरली में भी हमें उस तरह से कोई भी ट्रेंड लाइन या फिर कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए, आवरली में भी हमें उस तरह से कोई भी कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम 15 मिनट पे चले जाएंगे और फर्दर एनालिसिस को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 15 मिनट पे हमें क्या दिख रहा है, कहाँ पे लिक्विडिटी है, नहीं है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ये जगह को 2 बार मार्केट रेस्पेक्ट कर चुका है, तो इसके ऊपर लिक्विडिटीज पड़ा हुआ है। इसके ऊपर भी नहीं, मैं तो बोलूंगा ये स्विंग के ऊपर ही पड़ा हुआ है। देखिए, जब से हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा स्विंग के ऊपर लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, हम उस स्विंग के ऊपर ट्रेड करेंगे। यहाँ पे इसके ऊपर था, इसके ऊपर निकला नहीं, इसके ऊपर था, निकल के रिवर्स हो गया। अब इसके ऊपर लिक्विडिटी था, इसके ऊपर था, इसके ऊपर था, अब इसके ऊपर है। तो इसके ऊपर अब लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, जहां तक मार्केट एक बार आराम से ग्रैब कर सकता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे ग्रैब करता है। डायरेक्ट जाता है तो रिवर्स आ सकता है, अगर धीरे धीरे चलते चलते टाइम बिताते बिताते ग्रैब करता है तो उसी साइड में वो फर्दर रैली कर सकता है, जो कि बेसिक प्राइस एक्शन हमें बताता है। तो थोड़ा सा हम उस तरह से प्लान करेंगे। कैसे? अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होगा, फ्लैट ओपन होकर डायरेक्ट नीचे आ रहा है, तो याद रखिए 19,250। देखिए, आपका छटपटाहट होगा कि बिल्कुल सामने आ चुका है, ये वाला सपोर्ट बहुत बार टेस्टेड हो चुका है, तो ब्रेक करते ही हम सेल कर देते। नहीं, ऐसा मत कीजिए। छटपटाहट को थोड़ा सा साइड में रखिए, रूल्स के साथ स्टिक कीजिए। 19,250 के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज करेगा, उसके नीचे निकलेगा तो ही हम शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज वी विल लेट इट गो। ठीक है, ओके। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा, एक पैनिकनेस आ सकता है, निफ्टी थोड़ा सा कमजोरी दिखा सकता है क्योंकि नियरेस्ट है सपोर्ट के एकदम सामने। तो क्या हो सकता है, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद पहला 15 मिनट वेट कर लीजिए, या थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट कर लीजिए। प्राइस एक्शन फर्दर आ गया तो सेल कर दीजिए। अगर प्राइस एक्शन ना आता हुआ, मान लेते कोई रेंज बनाता हुआ इसी रेंज में रह गया, उसके बाद इधर साइड तोड़ रहा है, तो हम इधर साइड का एक ट्रेड ले सकते हैं। ये हो गया गैप डाउन का। अच्छा, फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आके अब अगर ये डायरेक्टली ऊपर जाता है तो क्या करेंगे? याद रखिए, ऊपर जाएगा तो वही इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, तो ये ग्रैब हो सकता है, लेकिन हम मिडिल में कहीं पे भी घुस नहीं सकते। तो हमें इस तरह से कुछ प्लान करना पड़ेगा। देखिए, ये वाला जोन को देखिए, ये सारे जोन्स को फॉलो अप पे रखिए। ये सारे जोन्स को अगर आप फॉलो अप पे नहीं रखेंगे तो ट्रेड लेने में ट्रेड मिलेगा नहीं। कैसे कैसे आप ये सारे जोन्स को फॉलो अप में रख सकते हैं? यहाँ के ऊपर जैसे मार्केट निकला, मार्केट में एक बहुत अच्छा खासा बाउंस आया और इसको पहली बार सपोर्ट लिया और इसके नीचे अच्छा खासा फॉल आया। तो अगर मार्केट फिर से नेक्स्ट दिन, ये टेक्स्ट में डाल लेता हूँ, ये बहुत एडवांस चीज है, 19,305, इसके ऊपर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद मान लेते हैं 250 को तोड़ा नहीं, नीचे ना तोड़ता हुआ ऊपर जा रहा है और 305 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है और उसके ऊपर निकलता है, तो आप छोटा सा क्वांटिटी बाई करेंगे। 300 लास्ट कैंडल का नीचे आपका एसएल देके आप ये वाला लिक्विडिटी जोन तक का आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। ये एक स्पेशल ट्रेड है, इसको देखिएगा। ठीक है, ये जोन को रिटेल्स नहीं देखते, लेकिन इंस्टीट्यूट्स ये सारे जोन्स को देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, प्रेशर जोन है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स भी है, तो कहीं ना कहीं ये सारे जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 19,305 के ऊपर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर हुए जाता है, कहाँ पे क्लोजिंग आया है? लगभग 310 पे ही क्लोजिंग आ चुका है। आई एम सो सॉरी, तो कहीं ना कहीं 310 के आसपास क्लोजिंग आ चुका है। तो मान लेते फ्लैट ओपन होने के बाद यही 305 के ऊपर एक कैंडल क्लोज आ गया और क्लोजिंग के बाद अगर फिर से उस कैंडल का हाई तोड़ रहा है, गो फॉर द ट्रेड, बाई कर लीजिए। डे लो का एसएल देके फर्स्ट टारगेट लिक्विडिटी वाला एरिया हो जाएगा, उसके बाद आप प्राइस एक्शन पे बाई ऑन डिप करके चल सकते हैं मार्केट को मंडे के लिए। ठीक है, अच्छा, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा डायरेक्टली 305 एकदम मतलब फाड़ के ये सारे जोन के ऊपर, तो
तो थोड़ा सा वेट कीजिए। एक अगर ग्रीन कैंडल की जगह पे रेड कैंडल मिलता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो आप प्रॉफिट बुकिंग में फर्स्ट हाफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और सेकंड हाफ में एक रिवर्सल का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से मार्केट अभी रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। सेम टू सेम निफ्टी भी कहीं ना कहीं ट्राई करेगा। यहाँ पे जो लिक्विडिटीज पड़ा हुआ है ना, ये सारे जगह का जो लिक्विडिटीज पड़ा हुआ है, इसको एक बार ग्रैब करने के लिए तो एक अपसाइड का चाल हमें मंडे से देखने को मिल सकता है। हो सके ट्यूसडे आ जाए, वेडनेसडे आ जाए। तो मेरा मुद्दा बात आप लोगों से यही रहेगा कि बाई ऑन डिप करके अभी चलिए, कुछ दिन अभी बाई ऑन डिप करके चलिए। मेजर ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है 4 हफ्ते नेगेटिविटी के बाद। तो सेम टू सेम अर्ली, जितना अर्ली में आप ट्रेड में घुस जाएंगे, जितना अच्छा, जितना आप रैली का बॉटम पकड़ लेंगे, उतना आप उस पर बैठे रह पाएंगे। क्या हो जाएगा, 100 पॉइंट आपकी दिशा में चलने के बाद रिट्रेस आएगा, डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप मिडिल में घुसते तो उसके बाद थोड़ा जाने के बाद रिट्रेसमेंट आ जाएगा तो आपको डर लगने लगेगा। तो इसीलिए नेक्स्ट दिन मतलब मंडे के सेशन में अगर निफ्टी 305 के ऊपर कैंडल क्लोज करता है, उसके ऊपर निकलता है आधा क्वांटिटी, प्राइस एक्शन आ जाएगा और आधा क्वांटिटी, और अगर मान लेते लिक्विडिटी जोन के ऊपर एक बार निकल गया, सक्सेसफुली सस्टेन कर गया, तो वहां पे और आधा क्वांटिटी और ज्यादा क्वांटिटी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। निफ्टी में आप इस तरह से प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीक के अंदर मेरा कोर्स लॉन्च होने वाला है, जहां पे ये सारे एडवांस लेवल आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा और सारा एनालिसिस आप लोग खुद कर पाएंगे। किसी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा और अपने ट्रेडिंग को नेक्स्ट स्टेप तक लेके जा पाएंगे। तो स्टे ट्यून विद द चैनल, नीचे इंस्टा और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, डोंट मिस आउट, जाके एक बार जुड़ जाइए सारे आने वाले अपडेट्स के लिए। टेक केयर एंड बाय बाय।